हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो चलिए दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे फिर से क्लास 10th पर। क्लास 10 से हमारा पार्ट आज हमारा रहेगा दोस्तों 15 पार्ट। दोस्तों आज हमारा 15 पार्ट रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसके बाद हमारा उम्मीद है कि एक पार्ट और आएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से वही चैप्टर है हमारा, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। सॉल्ट का हमारा रहेगा 15 पार्ट और धीरे धीरे दोस्तों हमारा सारा चैप्टर कवर होने वाला है। आज बात करेंगे दोस्तों हम ब्लीचिंग पाउडर पर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो दोस्तों यही हमारा टॉपिक आज का है, ब्लीचिंग पाउडर। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर सुनते ही माइंड में हमारा ब्लीच आ जाता है। ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली बात किया जाए तो इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं। केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो CaOCl2 होता है। सेकेंडली अगर बात करें इसका केमिकल नेम तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। चलिए दोस्तों लिख लेते हैं इसके बारे में। क्या द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है दोस्तों? इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड इट्स फॉर्मूला इज CaOCl2। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका जो केमिकल नेम होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। बात करेंगे फॉर्मूले की तो CaOCl2 होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज इसको क्या भी कहा जाता है? क्लोराइड ऑफ लाइम। क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहा जाता है दोस्तों इसको, क्लोराइड ऑफ लाइम। तो ये थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन किसके बारे में था? ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। बात करेंगे दोस्तों अब इसके प्रिपरेशन के। तो हम इसका प्रिपेयर कैसे करेंगे? तो लिखेंगे प्रिपरेशन कैसे करेंगे। क्या है दोस्तों प्रिपरेशन की? अगर सबसे पहले बात करें तो इसको हम कैसे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है जब हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं किसके ऊपर? ड्राई स्लेक लाइम के ऊपर। जब हम क्या करेंगे, लिखेंगे when we pass chlorine gas over the dry slaked lime, then bleaching powder will form, then bleaching powder is obtained। क्या बन जाता है? ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। फॉर्मूला कहें तो कैल्शियम CaOH ट्वाइस। ये क्या है दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसको हम स्लेक लाइम भी बोलते हैं। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस पास करते हैं क्या बनेगा दोस्तों? तो ये बन जाएगा CaOCl2 एंड प्लस साथ में बनेगा दोस्तों वाटर। CaO यहाँ से आ गया और Cl2 ये आ गया और H2 और एक O ये H2O वाटर बन जाता है। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाम इसका क्या है दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम है। इसको क्या भी बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। स्लेक्ड लाइम भी इसको कहा जाता है। ये क्लोरीन है और कैसे में है? ड्राई स्टेट में है दोस्तों। कैसी स्टेट में है? ड्राई। ये क्या हो गया? हमारा ब्लीचिंग पाउडर हो गया। ब्लीचिंग पाउडर हो जाता है और दोस्तों इसके बारे में पता है कि वाटर है। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कैसे बनता है जब हम क्लोरीन को किसके ऊपर से पास करते हैं? ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेक लाइम कह सकते हैं, पास करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। और आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है दोस्तों, जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए दोस्तों इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, नहीं लिया तो वीडियो को रोक के भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
दोस्तों पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, किसी और दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ कि वो पढ़ाई से हटकर काफ़ी अलग अलग चीज़ों पर आजकल जनरेशन ध्यान देती है। तो प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करना और ज़्यादा कहीं भी फोकस नहीं करना है। बात करेंगे दोस्तों प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या होती हैं? तो सबसे पहले अगर बात करें प्रॉपर्टीज़ की, तो क्या होता है दोस्तों, वाइट पाउडर होता है। ये कैसा होगा? वाइट पाउडर, और इसके अंदर से बहुत तेज स्मेल आती है क्लोरीन की। तो लिखेंगे इट इज़ अ वाइट पाउडर, इट इज़ अ वाइट पाउडर, इट इज़ अ वाइट पाउडर एंड having strong smell of क्लोरीन। इसमें क्या आती है? बहुत तेज किसकी? क्लोरीन की स्मेल आती है, बहुत तेजी से इसके अंदर वाइट कलर का होता है, क्लोरीन की स्मेल आती है। दूसरी बात यह है कि इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के अंदर बहुत अच्छा घुलता है, बहुत अच्छा सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर के अंदर। तीसरी बात कहें कि इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, it reacts with the dilute acids and form chlorine gas। चलिए दोस्तों इसकी रिएक्शन अगर हम लिखेंगे तो रिएक्शन क्या होगी दोस्तों? लिखेंगे CaOCl2 प्लस H2SO4 लिख देते हैं। हमारा क्या बनेगा? इसमें कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, प्लस हमारा बन जाता है इसके अंदर HCl2, और साथ में हमारा बनेगा वाटर। CaSO4 हो गया, H2O हो गया और Cl2 हमारा ये हो गया। तो क्लोरीन गैस बन जाती है इससे। किससे? जब हम डाइल्यूट एसिड के साथ इसको रिएक्ट करते हैं। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस सब कुछ आता है, और ये क्वेश्चन आप लोगों को 4 to 5 मार्क्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यूजेस के बारे में बात करेंगे। यूजेस के बारे में अगर बात करते हैं तो पहला तो यूज क्या होता है कि इसको ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है, ब्लीचिंग की तरह काम किया जाता है। लिखेंगे इट इज यूज्ड इन ब्लीचिंग टू कॉटन, इट इज यूज्ड इन ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है? कॉटन इंडस्ट्री होती है, लिनन इंडस्ट्री होती है, वहां पर इसको ब्लीचिंग की तरह यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन ब्लीचिंग टू कॉटन, इट इज यूज्ड टू ब्लीच कॉटन, लाइनन को ब्लीच करने में इसका यूज किया जाता है। सेकेंड अगर बात कहें तो क्या होता है? इट इज यूज्ड टू स्टेरिलाइज ड्रिंकिंग वाटर। ओके, ड्रिंकिंग वाटर का स्टेरिलाइज करने में इसका यूज होता है दोस्तों। ठीक है, कि स्टेरिलाइज को क्या, उसके अंदर जो कीटाणु होते हैं वो मारने के लिए, जर्म्स को मारने के लिए। सी अगर बात आती है दोस्तों तो लिखेंगे इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका यूज होता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 होता है दोस्तों। क्या होता है? CHCl3 होता है, किसका? क्लोरोफॉर्म का। एक और बात लिख देते हैं, लास्ट पॉइंट एक और लिख देते हैं दोस्तों। इट इज यूज्ड इन वुल ऊन बनाई जाती है, इन द वुल मेकिंग। इट इज यूज्ड इन वुल मेकिंग। चलिए, पता चल गया प्रॉपर्टीज। यूजेस क्या है? कॉटन और लिनन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर कॉटन और लिनन को ब्लीच किया जाता है इसका। दूसरी बात, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को स्टेरिलाइज करने में, उसके कीटाणु मारने के लिए भी इसका यूज किया जाता है।
क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका यूज होता है। क्लोरोफॉर्म का CHCl3 होता है, तो इसके बनाने में भी इसका यूज होता है। और लास्ट अगर कहें तो वुल बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को प्रॉपर्टीज और यूजेस क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, और जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर क्लास समझ में आता है, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है दोस्तों, आपको अच्छा लग रहा है, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में आप हमें ज़रूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। मैं तो ये कहता हूँ नोट्स बना के रखिएगा इससे, क्योंकि आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले पॉइंट। एक क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड, क्या कि ब्लीचिंग पाउडर इज एन अरेंजमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्लीचिंग पाउडर इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग क्लोरीन वाई। क्यों कहा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर एक अच्छा अरेंजमेंट होता है? किसको स्टोर करने के लिए? क्लोरीन को क्लोरीन को स्टोर करने के लिए। क्लोरीन को स्टोर करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। क्यों? तो लिखेंगे दोस्तों बिकॉज itself, इसमें एक अच्छा सा तरह एक लाइन में लिख देते हैं, बिकॉज द स्टोरेज ऑफ क्लोरीन is very difficult, okay, is very difficult and utilize, is very difficult and to utilize. That is why bleaching powder is an arrangement for storing chlorine. ओके क्या होता है कि बिकॉज द स्टोरेज ऑफ क्लोरीन इज वेरी डिफिकल्ट, क्लोरीन का स्टोरेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, एंड टू यूटिलाइज, और उसको यूटिलाइज करना भी। अगर सिंगल क्लोरीन होगी तो बहुत डिफिकल्ट होगा उसको स्टोर करना और उसको यूटिलाइज करना। तभी क्या होगा कि यही कारण है कि ब्लीचिंग पाउडर इसका बहुत अच्छा अरेंजमेंट माना जाता है इसको स्टोर करने के लिए, क्योंकि इटसेल्फ अपने आप में क्लोरीन को क्या करना डिफिकल्ट, क्लोरीन को स्टोर करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। एक अच्छे ना लिख देते हैं, इसको मिटा के दोस्तों बात तो वही आएगी, लिखेंगे बिकॉज itself is very difficult to store and utilize, अच्छा रहेगा, ऐसे अच्छा लग रहा है दोस्तों, utilize the chlorine, CHLORINE क्लोरीन, दैट इज वाई। अब अच्छा लग रहा है, बिकॉज इट सेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर, क्योंकि क्लोरीन को अपने आप स्टोर करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और उसको यूटिलाइज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो तभी कहा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर बहुत अच्छा अरेंजमेंट है क्लोरीन को स्टोर करने के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी इस दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। बात करेंगे दोस्तों अगले एक और टॉपिक के बारे में जिसका नाम है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आई होप कि दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे POP अगले टॉपिक के बारे में। POP जिसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा गया?
इसलिए कहा गया क्योंकि इसका सबसे पहले इन्वेंशन, सबसे पहले डिस्कवर्ड कहाँ बनाया गया, सबसे पहले इसको जो बनाया गया था कहाँ बनाया गया था, पेरिस के अंदर। किस, पेरिस के अंदर सबसे पहले बनाया गया था। तो लिखेंगे सबसे पहले इसके बारे में, द केमिकल नेम, द केमिकल नेम ऑफ POP इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट and its formula is CaSO4.12H2O। चलिए क्या है दोस्तों इसका केमिकल नेम जो होता है, POP तो कॉमन नेम है, कॉमर्शियल नेम है, मार्केट में जाएंगे कहेंगे POP दे दीजिए तो आसानी से दे देंगे, बट इसका जो केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी क्यों कहा गया, क्योंकि दोस्तों इसमें हाफ H2O है। ओके, इसका फॉर्मूला होगा CaSO4.12H2O। हाफ H2O होने की वजह से इसको हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। हाइड्रेट क्यों, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स है। ओके, it was firstly made in Paris। क्या होता है दोस्तों, पेरिस में इसको बनाया गया था सबसे पहले। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को बेसिक नॉलेज इसके बारे में हो गई होगी। POP के बारे में बात करेंगे दोस्तों, इसके प्रिपरेशन के बारे में। प्रिपरेशन कैसे बनाया जाता है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे POP इज प्रिपेयर्ड, POP इज मेनली प्रिपेयर्ड बाय जिप्सम, by heating it 100 डिग्री सेल्सियस, क्या करते हैं, POP जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, जिप्सम से। जिप्सम को हीट किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। कंडीशन होती है दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करेंगे तो POP नहीं, बर्न्ड प्लास्टर बन जाएगा जो किसी काम का नहीं होगा। तो लिखेंगे दोस्तों इसके बारे में कि when we heat gypsum at 100 degree Celsius, then 3/4 water of crystallization is eliminated and 1/4 water of crystallization is left with calcium sulfate and form POP POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे बनेगा, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर तो 3/4 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाएंगे और सिर्फ क्या बचते हैं 1/4 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बच जाते हैं। किसके साथ, कैल्शियम सल्फेट के साथ। और क्या बना लेंगे, POP बना लेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। इसको हमने हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस पर, यही क्या है दोस्तों, जिप्सम। इसको हीट करेंगे तो क्या बोला, 3/4, वो 2 का 3/4 कितना होगा दोस्तों, 2 का 3/4 कितना होगा, 1/2। 2 को अगर हम 4 भाग में बांटें तो क्या 1/2, तो 3/4 ये वाला हिस्सा हो गया, 1/4 ये, तो कितना हो गया 1/2 और कहेंगे 3/2 हमारा क्या हो गया, इतने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एलिमिनेट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं इसके अंदर से। तो कहेंगे कि CaSO4.12H2O हमारा बचता है एंड प्लस क्या बचेगा 1/2 H2O हमारे निकल जाते हैं और यही हमारा क्या बन जाता है दोस्तों, POP बन जाता है, POP। ठीक है ना।
तो समझ लीजिए इसको बनाया जाता है जिप्सम से, और जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, और कहें तो कंट्रोल्ड हीटिंग की जाती है, जिससे पीओपी बन जाता है। 1/2 वाटर क्रिस्टल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाते हैं, और इस तरीके से हमारा बनेगा पीओपी। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस के बारे में। दोस्तों जो चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलिए बात करेंगे अगले प्रॉपर्टीज़ के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, या जल्दी से फटाफट, क्योंकि अगर लगा है स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप वीडियो को रोक के भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों चलिए बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रॉपर्टी होती है, तो सबसे पहले कैसा होता है, इट इज़ अ वाइट पाउडर, इट इज़ अ वाइट पाउडर होता है। दूसरी बात कहें तो क्या होगा दोस्तों, इट हैज़ अ रिमार्केबल प्रॉपर्टी, इट हैज़ अ रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग it has a remarkable property of setting on wetting with water। सिंपल जो दो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों, यहाँ बात करेंगे यूजेस के बारे में। पहले पढ़ लेते हैं क्या है, कि सबसे पहले वाइट पाउडर होता है। ये कैसा होगा, वाइट कलर का पाउडर होता है। दूसरी बात, इसमें बहुत ही एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी होती है, क्या कि अगर ये पानी के साथ मिलके, पानी के साथ गीला होके क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, सेटिंग इनटू अ हार्ड मास। एक चीज वो लिख लो इसमें, सेटिंग इनटू अ हार्ड मास। इसमें अगर पानी मिल जाए तो क्या बना लेता है, बहुत ही हार्ड सब्सटेंस बना लेता है, बहुत ही हार्ड हो जाता है, टूटता नहीं है फिर। तो ये है कि इसके अंदर एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी होती है, जैसे इसको पानी मिला तो क्या हो जाता है, बहुत ही हार्ड हो जाता है। आई होप कि दोस्तों आपको ये क्लियर हो गई होंगी दोनों प्रॉपर्टी। बात करेंगे यूजेस के बारे में। यूजेस सबसे पहले क्या आता है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज ऑर्नामेंट्स etc। ये बनाए जाते हैं। पहली बात तो टॉयज बनाने में यूज होता है, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं दोस्तों। दूसरी बात क्या होता है, इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या यूज है भाई, किसी की जब हड्डी टूट जाती है तो उस पर प्लास्टर होता है, व्हाइट कलर का प्लास्टर चढ़ाया जाता है। तो वो प्लास्टर जो होता है वो क्या होती है, पीओपी होती है। तो क्या यूज है, इट इज यूज इन हॉस्पिटल for setting the fracture bones in correct posture में हड्डी इधर उधर ना मुड़ जाए, बिल्कुल करेक्ट पोस्चर में सीधी अगर रखना है तो उस पर क्या प्लास्टर किया जाता है, जिससे फ्रैक्चर बोन क्या होती है, सही तरीके से सेट हो जाती है। सी अगर बात कहें तो क्या होता है, इट इज यूज्ड इन केमिस्ट्री लैब फॉर किसके लिए, फॉर क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर, हाँ देखिए केमिस्ट्री लैब में भी यूज होता है। क्या करने के लिए, हमने कहा जो लीकेज अपरेटस होते हैं उसको बंद करने के लिए। इट इज यूज्ड इन केमिस्ट्री लैब फॉर ब्लॉकिंग द लीकेज apparatus। देखिए दोस्तों, अगर क्या होता है, ये टेस्ट ट्यूब है, यहाँ नीचे हीटर वो चला रखा है, क्या हमने बर्नर, और यहाँ से अगर टेस्ट ट्यूब यहाँ से निकाल के दूसरी तरफ अगर हम ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पर लीकिंग होती है तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं, पीओपी लगा देते हैं। तो केमिस्ट्री लैब में ब्लॉकिंग फॉर ब्लॉकिंग द लीकेज, जो लीकेज अपरेटस होते हैं उसको ब्लॉक करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। आगे डी वाली बात आती है तो क्या, इट इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स।
कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कॉस्मेटिक फॉर मेकिंग फेस पाउडर कोमा ETC, फेस पाउडर वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ई बात एक और करें तो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आजकल हम देखने को मिलता है, इट इज़ यूज्ड टू डेकोरेट द सीलिंग्स, CEILIN, सीलिंग्स इन आवर हाउसेज। सबसे क्या होती है, छत होती है, हमारे घर की छत होती है, वो डिज़ाइन बनाते हैं, उस पर देखा होगा आप लोगों ने कि छत पर जो डिज़ाइन बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, POP से। तो दोस्तों कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहली बात क्या है कि टॉयज़ और ऑर्नामेंट्स बनाने में इसका यूज़ होता है। हॉस्पिटल में फ्रैक्चर बोन को सेट करने में इसका यूज़ होता है। केमिस्ट्री लैब में जो लीकेज एपरेटस है उसको ब्लॉकिंग करने में इसका यूज़ होता है। कॉस्मेटिक्स में इसका यूज़ होता है, जैसे फेस पाउडर वगैरह बनाए जाते हैं। लास्ट अगर कहें तो हमारे घरों में सीलिंग्स को डेकोरेट करने में इसका यूज़ होता है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग क्लास को भी एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिया तो प्लीज़ वीडियो को रख के भी ले सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस क्लास इतनी ही थी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा अपना, बिल्कुल मस्त पढ़ाई करते रहिएगा, ज़बरदस्त तैयारी पर जुट जाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलेंगे अब अगली वीडियो में एक तो फिर से अगले टॉपिक के साथ। तो दोस्तों बताइएगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको आगे इसके बाद कौन सा चैप्टर्स आप लोगों को चाहिए दोस्तों। फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए या फिर बायोलॉजी चाहिए, क्लास 10th का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम है, कौन सा चैप्टर आप लोग चाहते हैं वीडियो के अंदर। तो दोस्तों जरूर लिख के बताइएगा बिना भूले, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।